हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अभी जैसा आप लोग जानते हैं ये समर सीज़न चल रहा है और सभी बच्चों के स्कूल जो होंगे वो छुट्टी होंगे। कोई किसी न किसी रूप में इस छुट्टी का मज़ा ले रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ इस उम्मीद से कि इस मस्ती में हो जाए कुछ पढ़ाई। चलिए हम लोग कुछ शुरुआत करें। आज मैं सोच रहा हूँ कि क्लास 9 के मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को उठाऊं और वहाँ से शुरुआत करूँ आपके करियर की। तो चलिए आप लोग तैयार हो, अपने पेन कॉपी और जो मैथ्स इक्विपमेंट्स बॉक्स की रिक्वायर्ड होती है वो सारी चीज़ें लेकर के बैठेंगे। आज आप लोगों से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज का चैप्टर 13 आज हम लोग डील करने जा रहे हैं। आपके इस चैप्टर का नाम जो रहने वाला है वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलें आज इसके बीच में हम लोग क्या क्या डिस्कस करें वो देख लेते हैं, हाइलाइट्स, और उसके बाद जो टॉपिक रहेंगे उसको अलग अलग डिस्कस कर लेंगे विद फार्मूला। पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब, और सेकेंड पॉइंट जो रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला है वो है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। फोर्थ पॉइंट रहेगा सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। सिक्स पॉइंट रहेगा वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सेवन पॉइंट होगा वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, और लास्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो है वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। इसे एक बार हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। पहले पॉइंट पर होगा एक घनाभ और एक घन का सतही क्षेत्रफल। दूसरा एक दाईं वृत्ताकार सिलेंडर का सतही क्षेत्रफल। तीसरा होगा एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और चौथा एक गोले का सतही क्षेत्रफल। ये हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पांचवा पॉइंट हमारा रहेगा घनाभ का आयतन। छठा पॉइंट हम लोग डील करेंगे एक सिलेंडर का आयतन। सातवां एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, और सातवां पॉइंट और अंतिम पॉइंट जो रहेगा वो होगा एक गोले का आयतन। ये गोले का आयतन ये हम लोग देख करके फिर आगे के टॉपिक को कवर करना शुरू करते हैं टॉपिक वाइज। इस चैप्टर का एक खास बात और होगा कि इस चैप्टर में जो हम लोग इंट्रो चैप्टर देख रहे हैं इसमें सारे फार्मूला को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में कैसे फार्मूला का रिक्वायर्ड होगा और कौन से फार्मूला किस टाइम पे लगाए जाएंगे। तो मैं इसके लिए स्लाइड्स लगा रहा हूँ जो एनिमेटेड होगी, वो आप लोग देखेंगे, समझेंगे और एंजॉय करेंगे। चलिए स्लाइड्स को शुरू करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 होगी क्यूब की। आप देख सकते हो फॉर्मूले में जो एक एनिमेटेड वर्जन में एक फिगर डांस कर रहा है वो आपका क्यूब का है शेप, आकृति। क्यूब की बात करेंगे तो उसका जो एज होता है उसको ए से डिनोट किया जाएगा। डायगोनल्स ऑफ क्यूब होंगे अगर तो आप √3a का यूज़ करेंगे। उसी तरह से अगर ज़रूरत पड़ी क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालने की तो उसके लिए जो यूज़ होने वाला फार्मूला होगा वो होगा 4a²। अगर हमें पूरे सरफेस के निकालने की बात होगी तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे और उसका क्यूब 6a² होगा। उसी तरह से जब वॉल्यूम निकालने की बारी होगी तो हम लोग वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स लिख करके उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा a³। इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्यूब हुज एज इज इक्वल टू a, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू √3a, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4a², टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a² एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a³। ये आपका कंप्लीट क्यूब का फॉर्मूला रहेगा। इससे बाहर क्वेश्चन या इससे नए टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में बनने वाले नहीं हैं। टोटल के टोटल जितने भी फॉर्मूलाज इसमें अप्लाई होंगे वो आपको दे दी गई है। आगे के जो स्लाइड होंगे उसमें हम देखते हैं क्यूबॉइड को। क्यूबॉइड हुज लेंथ is equal to L, breadth is equal to B and height is equal to H। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होगा वो √L² प्लस B² प्लस H² होगी। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जब निकालने की बारी होगी तो हम लोग यूज़ करेंगे 2 L + B ब्रैकेट क्लोज इनटू H। उसी तरह से जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की बात होगी तो 2 L + B प्लस BH प्लस HL ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ टोटल सरफेस ऑफ एरिया का। लेकिन जब हम लोग क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात होगी तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा L × B × H।
तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए इस एनिमेशन में क्यूबॉइड की जो भी आपके साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं और फेजेस हैं, ये एनिमेशन में दिखाया हुआ है। किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो केयर करके देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, आपको दिखाई देगा वो, है ना। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे चलते हैं, जिस पे आपको सिलेंडर दिखाई देगा। सिलेंडर के लिए जो रेडियस होगा उसको आर से डिनोट करेंगे और उसके हाइट को, हाइट एच फॉर हाइट को एच से दिखाएंगे। जब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया निकालनी हो सिलेंडर की तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा 2 r h। उसी तरह से जब इसकी टोटल सरफेस ऑफ एरिया की बात होगी सिलेंडर की, तो सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला रहेंगे 2 r h अंडर ब्रैकेट r प्लस h ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार ये सिलेंडर के सारे फार्मूले हम लोगों ने पूरे किए। अब हम लोग इसके बाद सिलेंडर के बाद नए फार्मूले की ओर चलते हैं। कोन आप देख सकते हो, जैसे आप अपने घर पे रह करके भी गर्मी के दिनों में, समर सीजन में खूब कोन खा रहे हो आइसक्रीम का, राइट, खा रहे हो ना, बस उसी की बात की जा रही है। आप देख सकते हो इसके शेप एनिमेशन में रोटेट करते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बिल्कुल वही कोन है जो आप आइसक्रीम घर में खाते हो। चलिए देखते हैं कोन हैविंग हाइट। अगर कोन के हाइट की बात करी जाएगी तो उसके एच होगी हाइट, ओके, रेडियस यानी कि जिसका सेंटर पॉइंट होगा ऑब्वियस उसका आर होगा, रेडियस होगा, एंड स्लाइंट हाइट जो तिरछी वाली लाइन है ना वो एल से डिनोट होगा, यानी कि ब्लू बॉर्डर जो साइड से लाइन जा रही है, रेड और देख रहे हो रेड वाले जो सीक्वेंस है वो राउंड अप कर रही है, वो वाले के बीच वाली लाइन को एच से डिनोट करेंगे, और जो ब्लू वाली साइड लाइंस दोनों साइड्स के कोन को कवर कर रही है उसको हम लोग एल फॉर स्लाइंट हाइट कहा जाता है, उसी से इसको डिनोट भी किया जाएगा। अगर स्लाइंट हाइट कोन की बात करी जाएगी उसको निकालने की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। उसी तरह से जब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जाएगा तो पाई आर एल, है ना, और जब टोटल सरफेस एरिया कोन की बात करी जाएगी तो इसके लिए पाई आर अंडर ब्रैकेट आर प्लस एल लगा करके इसके टोटल सरफेस ऑफ एरिया कोन को निकाला जा सकता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इसके वॉल्यूम भी होते हैं, कोन के वॉल्यूम भी होते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसके फॉर्मूले होंगे। तो इस तरह से कोन का फॉर्मूला भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग स्फेयर को देखेंगे। स्फेयर के लिए जो इमेज है आप देख सकते हैं, स्फेयर का इमेज एक बॉल के अंदर दूसरा और एक लेयर उसके अंदर का जो लेयर है, यानी कि कह सकते हैं कि बाहरी बॉल जो है बाहरी लेयर से, यानी कि आउटर साइड का जो लेयर है उसके अंदर का भी एक इनर लेयर होता है ना। इसी तरह से हम इसका ये कह सकते हैं कि जो स्फेयर ऑफ रेडियस है उसको आर से ही डिनोट करेंगे, और जब सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर डिनोट या निकालने की बात करी जाएगी तो हम लोग इसमें 4 पाई आर स्क्वायर लगा करके इसके सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। उसी तरह से स्फेयर के जब वॉल्यूम की बात करी जाएगी तो 4/3 या 4/3 पाई आर क्यूब के रूप में फॉर्मुलेट करके इसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्फेयर जिसका रेडियस आर होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर की बात करी जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हो जब बात करेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब के रूप में इसको हम लोग डिनोट करेंगे, और इसी फॉर्मूले के सहारे हम लोग इसके स्फेयर के आंसर्स को, चाहे वो वॉल्यूम हो या सरफेस एरिया हो, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस के इक्वेशंस फॉर्मूले वाले समझ में आ रहे होंगे। ग्राफिक्स आपको लगा दिया हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। आप इस फोटो का हेल्प लें, पिक्चर्स का हेल्प लें, आपको आसानी समझ में आएगी। अगला हम लोग स्लाइड देखते हैं हेमिस्फेयर का, और हेमिस्फेयर में भी रेडियस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आप जानते ही हो कि रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, है ना। तो हेमिस्फेयर जिसका रेडियस स्मॉल आर रहेगा। इसके बाद आप जान लो कि हेमिस्फेयर का भी कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस इसका तो होगा ना, यस बिल्कुल है। आपको फिर से बताऊं कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा हेमिस्फेयर का 3 पाई आर स्क्वायर के रूप में। उसी तरह से जब हम लोग कर्व्ड निकाले, टोटल निकाले, तो इसका वॉल्यूम भी होना चाहिए। यस होता है दोस्तों, ये होता है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब।
इतने सारे फार्मूले लगा करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सारे फार्मूले को फॉर्मुलेट करके हम लोग इस चैप्टर में अप्लाई करने वाले हैं। इसके लिए अगली वीडियो हम लाने वाले हैं, उसमें आपको एक एक फार्मूला को क्वेश्चन वाइज जो बुक में दी हुई है उसको हम एक्सप्लेन करते हुए, फार्मूला को लगाते हुए आपको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। और ये मेरी कोशिश होगी ना कि अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लाइव हो जाऊँ, स्लाइड वाइज रहे ना रहे, लेकिन हम लाइव होकर के आपको मैथ्स एक्सप्लेन करेंगे। चलिए सब कोई अपना पढ़ाई लिखाई पे पूरा फोकस बना रखो, इस गर्मी छुट्टी का आनंद मज़े से लो, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मस्ती के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, प्यार जो कहते हैं ना आप लोग, अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना प्यार मनोबल बढ़ाने के लिए मेरे साथ बने रहो, बनाते रहो, बढ़ाते रहो और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करते रहो। चलिए ठीक है दोस्तों, मैं फिर से मिलता हूँ बच्चों आप लोगों के बीच में, अगली क्लास बहुत जल्दी लेकर के हाजिर होऊंगा। सी यू, बाय बाय।